खाटू श्याम बाबा की महिमा और उनके चमत्कारों का विस्तार इतना अनंत है कि इसे शब्दों की परिधि में बांधना सागर को गागर में समाने जैसा है। कलयुग के इस जागृत देव के चमत्कारों की कथाएं केवल प्राचीन ग्रंथों या कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है जो निराशा के घोर अंधकार में बाबा श्याम का पल्लू थाम लेता है। बाबा श्याम के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे भाव प्रधान हैं। उनके लिए कोई अमीर या गरीब नहीं है, कोई पास या दूर नहीं है। जो भक्त अपने घर के एक छोटे से कोने में बिना किसी आडंबर के सिर्फ अपनी आंखों में आंसू भरकर उन्हें पुकारता है, बाबा उसके जीवन में ऐसे ऐसे कौतुक कर दिखाते हैं जो आधुनिक विज्ञान, तर्क और बुद्धि से बिल्कुल परे होते हैं। घर बैठे होने वाले इन चमत्कारों की श्रृंखला इतनी लंबी है कि इसकी हर एक कड़ी भक्त के विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर देती है। ऐसा ही एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाला चमत्कार भक्तों को भोजन की बरकत के रूप में अपने घरों में देखने को मिलता है। कई बार मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों में अचानक मेहमानों का आगमन हो जाता है या किसी कारणवश घर में भोजन की कमी हो जाती है। ऐसे समय में जब घर की महिलाएं अत्यंत असमंजस और चिंता में पड़ जाती हैं कि इतने कम भोजन में सभी का पेट कैसे भरेगा, तब वे रसोई घर में ही बाबा श्याम की तस्वीर का ध्यान करती हैं और कहती हैं कि बाबा, लाज अब तुम्हारे हाथ है, रसोई संभालो। इसके बाद जब वे भोजन परोसना शुरू करती हैं तो एक ऐसा विस्मयकारी चमत्कार होता है कि भोजन कभी कम नहीं पड़ता। जितने भी लोग घर में मौजूद होते हैं वे सभी तृप्त होकर भोजन करते हैं और उसके बाद भी बर्तन में भोजन बचा रह जाता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि अनगिनत गृहिणियों का साक्षात अनुभव है। बाबा श्याम अन्नपूर्णा रूप में उनके घर की रसोई में बैठ जाते हैं और अपने भक्त की सामाजिक प्रतिष्ठा को कभी आंच नहीं आने देते। ये चमत्कार इस बात का गवाह है कि बाबा अपने भक्तों की छोटी से छोटी चिंताओं का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कि बड़ी विपदाओं का। एक और अत्यंत मार्मिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार सड़क दुर्घटनाओं और प्राणघातक हमलों से सुरक्षा का है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कब किसके साथ क्या अनहोनी हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परिवार का कोई सदस्य काम के सिलसिले में घर से बाहर गया होता है और पीछे से घर में बैठे बुजुर्ग या महिलाएं अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। उनका मन घबराने लगता है और वे तुरंत घर के मंदिर में बैठकर बाबा श्याम के नाम का सिमरन करने लगते हैं या उनकी चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। ठीक उसी समय मीलों दूर उस बाहर गए व्यक्ति के साथ एक भयानक दुर्घटना घटती है। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं या कोई बड़ा हादसा हो जाता है जिसे देखकर कोई भी कह दे कि इसमें किसी का बचना नामुमकिन था। लेकिन जब वो व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसे एक खरोंच तक नहीं आई होती। बाद में जब वो घर लौटकर ये बात बताता है और समय का मिलान किया जाता है तो पता चलता है कि ठीक उसी पल जब घर में बाबा से प्रार्थना की जा रही थी, बाबा श्याम ने एक अदृश्य ढाल बनकर उस दुर्घटना के वेग को रोक दिया था। कई बार तो दुर्घटना का शिकार हुए लोग खुद बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी नीले घोड़े वाले ने आकर उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया और सड़क किनारे सुरक्षित रख दिया। घर बैठे की गई एक प्रार्थना कैसे मीलों दूर जाकर साक्षात यमराज के हाथों से प्राण छीन लाती है, ये बाबा श्याम का सबसे बड़ा लोक चमत्कार है। इसके अलावा मानसिक अवसाद और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का चमत्कार आज के इस आधुनिक युग में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आज के समय में मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं से तो संपन्न है, लेकिन आंतरिक रूप से वो अत्यंत अकेला, उदास और तनावग्रस्त है। अवसाद की स्थिति में कई बार लोग आत्मघाती कदम उठाने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे ही भयंकर दौर से गुजर रहे कई लोगों के जीवन में बाबा श्याम ने घर बैठे ही एक नई रोशनी दिखाई है। जब कोई व्यक्ति अपने कमरे में बंद होकर रो रहा होता है, जीवन से पूरी तरह हार चुका होता है और अचानक उसके कानों में मोबाइल, रेडियो या पड़ोस से बाबा श्याम का कोई भजन पड़ता है तो उसके भीतर का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। बाबा के भजनों के शब्द जैसे हार गया दुनिया से मैं, अब बाबा थाम लो बैया, या तू घबरा मत बंदे तेरा श्याम से नाता है, सीधे उस व्यक्ति के दिल पर चोट करते हैं। उन भजनों को सुनते ही भक्त की आंखों से आंसुओं का बांध टूट जाता है और उस रोने के साथ ही उसके भीतर की सारी नकारात्मकता, सारा डिप्रेशन और आत्महत्या के विचार पूरी तरह से बह जाते हैं। वो खुद को इतना हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है मानो किसी ने उसके सिर से टनों भारी बोझ उतार दिया हो। डॉक्टरों की महंगी दवाइयाँ और थेरेपी जो काम महीनों में नहीं कर पाती, वो बाबा श्याम का एक भजन या उनका नाम मात्र कुछ मिनटों में कर देता है। यह मानसिक कायाकल्प किसी चमत्कार से कम नहीं है। खाटू श्याम बाबा का एक और अत्यंत विस्मयकारी रूप पशुओं और मूक प्राणियों की रक्षा में भी देखा गया है। जो भक्त बाबा श्याम से सच्चा प्रेम करते हैं वे केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि हर जीव में बाबा का रूप देखते हैं। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों या घरों में पाले गए पालतू पशु जैसे गाय, भैंस या कुत्ते अत्यंत बीमार हो जाते हैं। जब पशु चिकित्सक भी ये कह देते हैं कि अब ये जीव कुछ ही घंटों का मेहमान है, तब वो निष्पाप और बेजुबान जानवर केवल अपनी आंखों से अपने मालिक की तरफ देखता है। ऐसे में भक्त अपने घर के मंदिर से
बाबा श्याम की पवित्र भभूत लेकर आता है और उसे उस बीमार पशु के माथे पर लगा देता है या पानी में मिलाकर पिला देता है। इसके साथ ही वो घर बैठे ही बाबा से ये अर्जी लगाता है कि हे श्याम बाबा, ये बेजुबान अपनी तकलीफ बोल नहीं सकता, तुम तो अंतर्यामी हो, इसकी रक्षा करो। इसके बाद जो होता है वो डॉक्टरों की समझ से बाहर होता है। वो मरणासन्न पशु कुछ ही घंटों में उठकर खड़ा हो जाता है, चारा खाने लगता है और पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बाबा श्याम का यह रूप ये दर्शाता है कि उनकी करुणा की सीमा अत्यंत विशाल है। वे केवल इंसानों की पुकार ही नहीं सुनते, बल्कि एक मूक प्राणी की मूक वेदना को भी उतनी ही तीव्रता से महसूस करते हैं। व्यापारिक जगत में फंसे हुए धन की वापसी और दिवालिया होने से बचना भी बाबा श्याम की कृपा का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। व्यापार में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब बड़े बड़े लेनदार पैसा देने से साफ मुकर जाते हैं, बाजार में मंदी आ जाती है और व्यक्ति का खुद का दिवाला निकलने की नौबत आ जाती है। समाज में बदनामी का डर और लेनदारों का दबाव इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ऐसे समय में जब कोई व्यापारी थक हार कर अपने घर के एकांत में बैठ जाता है और बाबा श्याम के आगे रोते हुए अपनी बही खाते या डायरी रख देता है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने उसका पैसा मार लिया है, तो बाबा की चमत्कारी शक्ति काम करना शुरू करती है। जिन लोगों ने वर्षों से पैसा दबा रखा था और जो फोन तक नहीं उठाते थे, वे अचानक खुद फोन करके या घर आकर सम्मानपूर्वक पैसा लौटा जाते हैं। कई मामलों में तो वे लोग खुद आकर माफी मांगते हैं कि पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि आपका पैसा लौटाना है। ये बाबा श्याम का वो अदृश्य प्रभाव है जो सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि और विचार को बदल देता है ताकि उनके भक्त का मान सम्मान दुनिया में बचा रहे। बाबा श्याम के चमत्कारों में घर की बेटियों के विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करना भी एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे समाज में एक पिता के लिए अपनी बेटी का विवाह करना और उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और कई बार सबसे बड़ी चिंता का कारण होता है। जब अच्छे रिश्ते नहीं मिलते या शादी तय होकर बार बार टूट जाती है तो पूरा परिवार मानसिक तनाव से घिर जाता है। इसके साथ ही अगर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो चिंता और बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब निराश माता पिता अपने घर के पूजा घर में बैठकर बाबा श्याम की जोत जलाते हैं और अपनी बेटी के सुखी भविष्य की अर्जी लगाते हैं, तो बाबा श्याम खुद उस बेटी के मामा या पिता बनकर उसकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। अचानक कहीं से ऐसा बेहतरीन रिश्ता आता है जिसकी परिवार ने उम्मीद भी नहीं की होती। सामने वाले लोग बिना किसी दहेज या मांग के बेहद सादगी और प्रेम से उस बेटी को अपने घर की लक्ष्मी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, विवाह के समय पैसों का इंतजाम भी ऐसे अज्ञात स्रोतों से हो जाता है कि सब कुछ अत्यंत वैभव और आनंद के साथ संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद हर माता पिता यही कहते हैं कि ये शादी हमने नहीं, हमारे श्याम बाबा ने खुद आगे बढ़कर करवाई है। विद्यार्थियों के जीवन में इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षाओं में अप्रत्याशित सफलता का चमत्कार भी घर बैठे बाबा की कृपा से अक्सर देखा जाता है। आज के इस कठिन दौर में जहां एक एक नौकरी के लिए लाखों उम्मीदवार लाइन में खड़े हैं, वहां केवल योग्यता ही नहीं बल्कि भाग्य और भगवान का आशीर्वाद भी बहुत मायने रखता है। कई ऐसे युवा हैं जो दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन ऐन वक्त पर परीक्षा हॉल में उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है या वे बीमार हो जाते हैं। ऐसे में जो युवा अपने घर से निकलने से पहले बाबा श्याम के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं और परीक्षा देते समय अपने दिल में बाबा का नाम जपते रहते हैं, उन्हें एक अजीब सा मानसिक संबल मिलता है। इंटरव्यू के दौरान जब कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते हैं, तब बाबा की कृपा से उनके मुख से ऐसे सटीक और प्रभावित करने वाले उत्तर निकलते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। परिणाम आने पर जब उनका चयन हो जाता है तो वे सीधे अपने घर के मंदिर में बाबा की तस्वीर के आगे साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सफलता उनकी केवल मेहनत की नहीं बल्कि बाबा के उस अदृश्य आशीर्वाद की है जिसने उनके कमजोर पक्षों को भी मजबूत बना दिया। एक और अत्यंत विलक्षण और दिव्य चमत्कार घर में अखंड ज्योत का अपने आप जागृत रहना या उसमें आकृतियां बनना है। खाटू श्याम बाबा के कई परम भक्त अपने घरों में बाबा के नाम की अखंड ज्योत जलाते हैं। इस ज्योत के साथ भक्तों के ऐसे अनगिनत अनुभव जुड़े हैं जो विज्ञान की कसौटी पर कभी खरे नहीं उतर सकते, लेकिन श्रद्धा की कसौटी पर 100% सच हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर के लोग सो रहे होते हैं और अचानक रात को तेज हवा चलती है या खिड़की खुली रह जाती है, जिससे ज्योत के बुझने का खतरा पैदा हो जाता है। भक्तों ने देखा है कि ऐसी स्थिति में भी वो ज्योत बिना किसी सहारे के तेज हवा के झोंकों के बीच भी अडिग जलती रहती है, मानो किसी ने उसके चारों तरफ अपने हाथों का घेरा बना रखा हो।
इसके अलावा जब भक्त अपने घर में बाबा की आरती करते हैं तो उस दीपक की लौ में बाबा श्याम का मुखमंडल, उनका मुकुट, उनका मोरछड़ी या साक्षात कृष्ण का स्वरूप साफ साफ दिखाई देता है। कई भक्त उस लौ की तस्वीरें और वीडियो भी अपने फोन में कैद कर लेते हैं, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण बनती हैं कि बाबा उस ज्योत के माध्यम से अपने घर में होने का एहसास दिला रहे हैं। ये साक्षात दर्शन भक्तों के भीतर एक ऐसा आनंद भर देता है जिसकी तुलना संसार के किसी भी भौतिक सुख से नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अचानक आए प्राकृतिक संकटों या ग्रह क्लेश से रक्षा का भी बाबा का एक अद्भुत चमत्कार है। कई बार घरों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं या गैस सिलेंडर लीक होने जैसी भयानक स्थितियां बन जाती हैं। ऐसे कई वाकये सामने आए हैं जहां घर के लोग सो रहे थे या घर से बाहर थे और अचानक उनके घर में ऐसी कोई दुर्घटना घटने वाली थी। लेकिन ठीक उसी समय घर के किसी सदस्य को अचानक नींद में एक झटका सा लगता है या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें बहुत जोर से आवाज दे रहा है। जब वे उठकर देखते हैं तो वे उस खतरे को भांप लेते हैं और समय रहते उसे टाल देते हैं। बाद में जब वे सोचते हैं कि उन्हें जगाने वाला कौन था, जबकि घर में कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं, तो उनकी नज़र सीधे दीवार पर टंगी बाबा श्याम की मुस्कुराती हुई तस्वीर पर जाती है। बाबा श्याम अपने भक्तों के घर परिवार के 24 घंटे पहरेदार बनकर रहते हैं। वे अपने भक्तों पर आंच आने से पहले ही उन्हें सचेत कर देते हैं। बाबा श्याम का एक और अत्यंत दयालु चमत्कार बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी बुरी आदतों से सुधार के रूप में देखा जाता है। आज के समय में माता पिता अपने बच्चों की बुरी संगति, नशे की लत या अत्यधिक मोबाइल की लत से बहुत परेशान रहते हैं। समझाने बुझाने या डांटने फटकारने पर भी जब बच्चों में कोई सुधार नहीं होता और वे गलत रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं तो माता पिता अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। ऐसे में जब कोई माँ हारकर बाबा श्याम की शरण में आती है और रोज सुबह बाबा के चरणों का जल अपने बच्चे के पीने के पानी में मिला देती है या उसकी अनुपस्थिति में उसकी तस्वीर के सामने बैठकर बाबा से रो रो कर प्रार्थना करती है, तो चमत्कारिक रूप से उस बच्चे की बुद्धि में परिवर्तन होने लगता है। वो धीरे धीरे बुरी संगति से दूर होने लगता है। उसका मन पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों में लगने लगता है और वो माता पिता का सम्मान करने लगता है। ये बुद्धि का परिवर्तन बाबा श्याम का एक ऐसा सूक्ष्म चमत्कार है जो किसी भी परिवार को टूटने और बर्बाद होने से बचा लेता है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में अचानक और अज्ञात स्रोतों से मदद मिलना भी बाबा श्याम की एक बहुत बड़ी लीला है। कलयुग में धन की आवश्यकता हर कदम पर होती है, चाहे वो किसी बीमारी का इलाज हो, मकान की किस्त चुकानी हो या किसी का कर्ज उतारना हो। जब व्यक्ति के सारे संसाधन समाप्त हो जाते हैं, बैंक लोन रिजेक्ट हो जाते हैं और रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, तब बाबा श्याम अपनी अलौकिक लीला रचते हैं। भक्त अपने घर में बैठकर केवल बाबा से अपनी व्यथा कहता है। वो किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाता और फिर अचानक कोई ऐसा पुराना मित्र जिसके बारे में उसने बरसों से नहीं सोचा था या कोई ऐसा दूर का रिश्तेदार खुद आकर उससे मिलता है और बिना मांगे उसकी उतनी ही आर्थिक मदद कर देता है जितनी उसे ज़रूरत होती है। जब भक्त उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वे कहते हैं कि बस अचानक तुम्हारा ख्याल आया और मन में हुआ कि तुमसे मिलकर हाल चाल जान लो। ये मन की प्रेरणा बाबा श्याम ही सामने वाले के दिल में डालते हैं। वे कभी खुद पैसे देने नहीं आते, बल्कि किसी न किसी इंसान को माध्यम बनाकर अपने भक्त की ज़रूरत को समय पर पूरा कर देते हैं। इसीलिए उन्हें हारे का सहारा और निशक्त जनों का बंधु कहा जाता है। बाबा श्याम के चमत्कारों की ये अद्भुत गाथा हमें इस परम सत्य से अवगत कराती है कि ईश्वर किसी भौतिक दूरी या भव्य मंदिरों की दीवारों के मोहताज नहीं है। खाटू धाम निश्चित रूप से एक अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से भरपूर स्थान है, जहां बाबा साक्षात विराजमान है, लेकिन उनकी करुणा का साम्राज्य पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जो भक्त अपने घर की चारदीवारी के भीतर अपनी रोजमर्रा की व्यस्तताओं के बीच भी अपने दिल के एक छोटे से कोने में बाबा श्याम को स्थान दे देता है, बाबा उसके पूरे जीवन को अपने चमत्कारों की छांव में ले लेते हैं। घर बैठे होने वाले ये अनुभव इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है, यदि आपका विश्वास अटूट है और यदि आपकी पुकार में वो तड़प है जो वीर बर्बरीक के मन में अपने धर्म के प्रति थी, तो बाबा श्याम को आपकी मदद के लिए आपके घर आना ही पड़ेगा। वे अपने भक्तों के आंसुओं के कर्जदार हैं और जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उनके नाम का जयकारा लगाता है, तो बाबा श्याम उसके घर के सारे अमंगल को दूर कर वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की अविरल वर्षा कर देते हैं। बाबा श्याम की ये अनन्य कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहती है और यही कारण है कि आज दुनिया का हर हारा हुआ व्यक्ति बड़े गर्व और विश्वास से कहता है कि मेरा श्याम आ गया है।